नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। तो दोस्तों, आज हमारा जो हिंदी का जो टॉपिक है वो है लिंग। जी हाँ दोस्तों, लिंग तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जितने भी लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पर वो समझाने की जगह ज़्यादा लिखवाते हैं। अगर आप भी वहाँ से पढ़े हैं तो आपने देखा होगा। लेकिन जो लिंग टॉपिक है वो क्या है, लिखने का कम समझने का ज़्यादा है। तो आप कहेंगे भैया आपने ये सारा क्यों लिख रखा है? तो भैया वो मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपकी संतुष्टि के लिए। ठीक है दोस्तों, और आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स आप अपने किस तरीके से बना सकते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है। तो समझते आइए। तो लिंग, तो पहले समझते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। तो लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है लिंग की? देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखिए, बोध होता हो जैसे जैसे कि देख, लड़का, तो लड़का क्या है? पुरुष है। और वही कह दूं मैं लड़की, तो लड़की क्या है? स्त्री है। अब लड़का है तो लड़का को लड़की नहीं कह सकते क्योंकि वो पुरुष है। तो देखिए, अब देखते हैं जो लिंग है और लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो लिंग के प्रकार साथियों, तो लिंग के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के किस में होते हैं? ये होते हैं हिंदी में। ठीक है साथियों, लिंग के जो दो प्रकार होते हैं वो किस हिंदी में होते हैं? दो प्रकार। लेकिन अगर आप वहीं पर संस्कृत में आएंगे तो संस्कृत में होते हैं तीन प्रकार। तो हमें हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पर बात करते हैं। ठीक है, तो लिंग के प्रकार दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है हमारा पुल्लिंग, एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। अच्छा भैया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने हिंदी के जो लिंग के जो प्रकार है वो समझ लिए। दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। अच्छा, अब समझते हैं जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा से, दोस्तों जिस संज्ञा से पुरुष होने का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे मैं आगे आपको सभी उदाहरण के साथ बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, लेकिन जो अभी मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो पुल्लिंग कैसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पुरुष होने का बोध हो रहा हो उसे कहते हैं पुल्लिंग। और भैया स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से स्त्री यानी कि महिला या स्त्री होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो, अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो भाई साहब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख रखे उदाहरण, जैसे पंखा, पर्वत, हाथ, कान, नाक, और देखिए और यहाँ पर सब्जी, रविवार, घी, शहर, ये मैंने उदाहरण दे रखे हैं। अब देखिए, पंखा में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पर्वत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? हाथ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो जितने भी जो उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं इनको आप चुटकियों में कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जितने भी उदाहरण दे रखे हैं ना उनको चुटकियों में बता दोगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो चुटकियों में कैसे बता देंगे? तो पहचान क्या होती है इनकी, तो पहचान देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो पहचान है ना, जितने भी आपके उदाहरण हैं उनको देखिए, पहचान हम तीन तरीके से पहचान सकते हैं। कितने तरीके से पहचान सकते हैं दोस्तों? तीन तरीके से। तो तीन तरीके कौन कौन से? वो एक तो होता है हमारा अच्छा या अच्छी। जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें अच्छा या अच्छी लगाकर पहचान सकते हैं। दूसरा, मेरा या मेरी। जी हाँ दोस्तों, उसमें मेरा या मेरी लगाकर पहचान सकते हैं। और तीसरा, वाक्य बनाकर देख सकते हैं। जैसे कि वाक्य बनाकर अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी बनाकर पहचान सकते हैं। पहचान के मैंने लिख दिए यहाँ पर कुछ। अब देखते हैं, देखिए जैसे पंखा है। अब पंखा को देखेंगे, पंखा। अब पंखा को देखिए, पंखा अब अच्छा है या अच्छी? पंखा अच्छा होता है या अच्छी? दोस्तों मैं बोल रहा हूँ समझिए। अब पंखा कैसा होता है भैया? अच्छा होता है, अच्छी थोड़ी ना होता है। तो भैया अच्छा होता है तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा है। अब देखते हैं पर्वत। पर्वत अच्छी है या अच्छा? तो भैया पर्वत तो अच्छा है। मेरा पर्वत या मेरी पर्वत? मेरा पर्वत। पर्वत पर हम चढ़ते हैं, तो चढ़ते हैं कि चढ़ती हैं? चढ़ते हैं। वाक्य बनाकर भी देख लिया। तो पर्वत कैसा हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा भाई पुल्लिंग। इसी तरीके से हाथ, मेरा हाथ अच्छा है, मेरी हाथ अच्छी है नहीं बोलेंगे, मेरा हाथ अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा हाथ। ठीक है। अब अच्छा देखिए, जैसे बाल। अब बाल क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो बाल, मेरा बाल अच्छा है या अच्छी है? मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे बाल, तो इसमें क्या होगा? बाल कैसा हो जाएगा? बाल हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है साथियों, बाल हो जाएगा पुल्लिंग। अब पानी,
पानी अच्छा है या अच्छी है? भैया पानी तो अच्छा है। ठीक है साथियों, पानी कैसा है? अच्छा है। तो पानी कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। पानी अच्छा है या अच्छी है? तो पानी क्या हुआ? अच्छा हुआ। भैया अच्छी क्या होता है? तो पानी अच्छा हुआ। जब पानी अच्छा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई पुल्लिंग। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं खिड़की। खिड़की अच्छी है या अच्छा है? तो ये खिड़की तो अच्छी है। खिड़की मेरी खिड़की या मेरी खिड़की या मेरा खिड़की? तो ये मेरी खिड़की। तो खिड़की क्या हो जाएगी? खिड़की हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, खिड़की हो जाएगी स्त्रीलिंग। इसी तरीके से देखते हैं पनीर। पनीर अच्छा है या अच्छी है? भैया पनीर अच्छा है, मेरा पनीर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो ये क्या था दोस्तों? तो ये था कि इनको जितने भी उदाहरण हैं उनको पहचान कह सकते हैं, इन 3 तरीकों से पहचान सकते हैं। आपको जितने भी उदाहरण हैं किसी को भी पहचान सकते हैं, लेकिन 3 बातें याद होनी चाहिए, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी, या वाक्य बनाकर आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए इनके जो होते हैं, जो लिंग के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझते हैं आगे। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं कुछ नियम। देखिए नियम क्या है। देखिए ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में, हमेशा नहीं मतलब ज्यादातर पुल्लिंग में आते हैं, ये कह सकते हैं हम। जैसे पेड़ों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। नीम हो गया, अशोक हो गया, पीपल हो गया, ये किस में आएंगे? ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखते हैं हम भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं किस में आएंगी? तो भैया किस में आएंगी? वो पुल्लिंग में आएंगी। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया। लेकिन आप कहेंगे भैया ये बताइए अच्छाई और बुराई किस में आएगी? तो मैं कहूंगा अच्छाई और बुराई आएगी स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में ये क्या है, यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे अच्छाई और बुराई किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। लेकिन ज्यादातर भाववाचक जो संज्ञाएं होंगी वो किस में आएंगी? पुल्लिंग में आएंगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखिए दूध से बने पदार्थ। दूध से बने पदार्थ किस में आते हैं? हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जैसे कि दूध से बने पदार्थ किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, जैसे छाछ। जैसे छाछ, तो छाछ किस में आता है? तो छाछ आता है स्त्रीलिंग में। अब देखिए साथी, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे दही। दही पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में? तो हमेशा पुल्लिंग में आता है दही, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। पदार्थों के नाम। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पदार्थ होंगे उनके नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे देखते हैं सागरों के नाम। जितने भी सागर है, हिंद महासागर हो गया, और जैसे अरब सागर हो गया, जितने भी नाम होंगे वो किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखेंगे अनाजों के नाम। तो अनाजों के नाम भी ज्यादातर किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे गेहूं, जौ, बाजरा। लेकिन इसमें अपवाद में, अपवाद क्या है? जैसे अपवाद ये है, देखो दोस्तों, ज्वार होगी। बाजरा किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखेंगे हम देशों के नाम। जितने भी देश हैं, जी हाँ दोस्तों ये बात याद रखना, जितने भी देश हैं हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन एक अपवाद है इसमें। वो अपवाद कौन सा है? तो वो अपवाद है श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका क्या? श्रीलंका हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। जितने भी देश हैं वो सब आएंगे आपके किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं? ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो हमेशा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ऐसे कौन कौन शब्द? देखिए जितनी आपकी भाषाएं होंगी, बोली होंगी और लिपि होंगी, वो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे हिंदी होगी, पंजाबी होगी, देवनागरी होगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखेंगे ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम किस में आएंगे? किस में आएंगे भाई? स्त्रीलिंग में आएंगे। सर्दी होगी, गर्मी होगी, बसंत होगी, और एक मान लो यहाँ पर वर्षा होगी। तो किस में आएंगे ये किस में आएंगे दोस्तों? तो ये आएंगे आपके किस में? स्त्रीलिंग में। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखते हैं नदी। देखिए नदी है जो आपके, वो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। गंगा होगी, नील नदी होगी, गोदावरी होगी, यमुना होगी। लेकिन इसमें दोस्तों एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो अपवाद भी लिख लेना है आपको दोस्तों। इसमें अपवाद क्या है? इसमें देखिए जो ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस में आती है? वो आती है हमेशा आपकी पुल्लिंग में। इसी के साथ देखेंगे जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी आपकी किस में आती है? तो सिंधु नदी भी आपकी किस में आती है दोस्तों? ऑफ कोर्स पुल्लिंग में आती है। तो
ये दो अपवाद है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हमेशा इसमें पुल्लिंग में आती है, बाकी सारी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। ये झीलें, जितनी भी झीलें हैं वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। जैसे डल झील है और जैसे बुलर झील है, तो ये किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है साथियों, और एक और नियम है आगे, उसको देख लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए लिंग परिवर्तन, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनका जो लिंग परिवर्तन है वो किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। जैसे हो गया भवानी का, तो भवानी का है, तो भवानी का जो भवानी क्या है, भवानी है भैया स्त्रीलिंग, तो इसका इसका जो परिवर्तन होगा लिंग वो किस तरीके से इसका हो जाएगा भव। ठीक है साथियों, इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भव। इसी के साथ देखेंगे चौधरी क्या है, पुल्लिंग है, तो चौधरी का क्या होगा, चौधराइन। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौधराइन। तो ठीक है, ये आपको चौधराइन। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ठाकुर का है, तो ठाकुर का क्या होगा, ठकुराइन। क्या हो जाएगा साथियों, ठकुराइन, ठकुराइन। ठीक है साथियों, इसके बाद कौन सा शब्द होता है हमारे पास, हमारा शब्द होता है हलवाई। तो हलवाई का क्या हो सकता है, आप सोचिए दोस्तों, तो हलवाई का हो जाता है हलवाइन। क्या हो जाता है, हलवाइन, हलवाइन। ठीक है साथियों, तो हलवाई का हो जाता है हलवाइन। इस तरीका से इनको हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे शब्द मिलेंगे इनके आर्य, चार्य, तो ऐसे शब्द जिसमें रा और या मिल रहा हो, उन शब्दों का जो लिंग परिवर्तन है किस तरीके से कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे प्रधानचार्य है, तो प्रधानचार्य पुल्लिंग है, तो इसका जो लिंग परिवर्तन होगा किस तरीके से होगा, तो इसका लिंग वचन जो इसका जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा प्रधानचार्य। क्या हो जाएगा, प्रधानचार्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानचार्य क्या होगा, प्रधानचार्य। इसी के साथ देखेंगे आचार्य है, तो आचार्य की क्या हो जाएगा, तो भैया इसी तरीके से हम आचार्य का कर देंगे, आचार्य। ठीक है दोस्तों, आचार्य। इसी के साथ शिष्य का, शिष्य क्या होता है, शिष्य होता है पुल्लिंग। तो इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो इनको दोनों को बनाए इस तरीके से, इनको बना देंगे शिष्य, शिष्य। ठीक है साथियों, शिष्य हो जाएगा। अब इसके साथ देख लेते हैं जिनके अंत में मान आते हैं, जिन शब्दों के अंत में मान आता है, तो उनके जो लिंग है उनका परिवर्तन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे श्रीमान है, तो श्रीमान का क्या कर सकते हैं, देखिए तो श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती। ठीक है साथियों, इनको क्या मती लगाकर इनका लिंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, इनका जो लिंग परिवर्तन करते हैं मती लगाकर करते हैं। तो श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती। ठीक है साथियों, श्रीमान का श्रीमती हो गया। इसी के साथ देखिए बुद्धिमान का, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, इसी तरीके से करते हैं बुद्धिमती, बुद्धिमती। क्या हो जाएगा, बुद्धि, तो इसका हो जाएगा बुद्धिमती। ठीक है साथियों, तो इसका लिंग परिवर्तन बुद्धिमती हो गया। इसी के साथ देखेंगे भगवान का क्या हो जाएगा, तो भाग्यवती। भगवान का क्या हो जाएगा, भाग्यवती, भाग्यवती। ठीक है, तो अब देखिए बती लगाकर बन रहे हैं, नहीं बन रहे सभी। अब इसी के साथ देखिए पुत्रवान का क्या हो जाएगा, पुत्रवती, पुत्रवती। ठीक है साथियों, इसका हो जाएगा पुत्रवती, तो इसका हो जाएगा पुत्रवती। और ये देखेंगे हम नेता का, जिन शब्दों के अंत में ता आता है उनका लिंग परिवर्तन कैसा होता है। देखिए जिन शब्दों के अंत में ता आए, तो इनका जो लिंग परिवर्तन होगा वो हो जाएगा आपका ता का हो जाता है त्रि। जैसे नेता का हो जाता है नेत्री। क्या हो जाता है, नेत्री। ठीक है साथियों, नेत्री हो गया। इसी के साथ देखना अभिनेता का लिंग परिवर्तन किस तरीके से होगा। अभिनेता क्या है, पुल्लिंग, तो इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, ता का त्रि कर देते हैं, तो कर देंगे अभिनेत्री। क्या कर देंगे दोस्तों, अभिनेत्री। और आपने ये शब्द सुना भी होगा, ठीक है, अभिनेत्री। इसी के साथ देखें दाता का क्या हो रहा है, दाता का चलिए आप बनाइए, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है, बना दूं, चलिए मैं बना ही देता हूं। तो दाता का हो जाएगा दात्री। क्या हो जाएगा, दात्री। ठीक है साथियों, अब देखिए ये तो हमने लिंग परिवर्तन सीख लिए कि मान का मती लगाकर बना देते हैं। इसके साथ देखते हैं कि कुछ कॉमन भी होते हैं, कॉमन जैसे उभयनिष्ठ लिंग। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर देखिए लेडीज भी होता है और पुरुष भी होता है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह डॉक्टराइन, ऐसा नहीं कह सकते। तो डॉक्टर क्या उभयनिष्ठ है, यानी जो पद होते हैं, पद हमेशा आपके उभयनिष्ठ होते हैं। डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, जज हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया।
ठीक है। तो अगर आप देख प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलेंगे, चाहे वो लेडीज प्रधानमंत्री हो या फिर पुरुष हो कोई। जैसे देखिए महिला होती है तो कहते हैं महिला प्रधानमंत्री, लेकिन नेता प्रधानमंत्री है। तो जितने भी पद होते हैं वो किस में आएंगे, आपके ओहेनिस्ट में आएंगे। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता देना। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।